नमस्कार, मैं तनु भदौरिया और आप देख रहे हैं टीवी फर्स्ट न्यूज। भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के अवसर पर शुक्रवार को रीवा शासकीय कन्या महाविद्यालय में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया के लिए प्रेरणा स्रोत है। आदिवासी समुदाय के अधिकारों, सम्मान और स्वाभिमान के लिए उनके संघर्ष ने देश को नई दिशा और ऊर्जा दी है। कार्यक्रम में उनके जीवन, विचारों और स्वतंत्रता संग्राम में निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका को विस्तार से याद किया गया। बताया गया कि 15 नवंबर 1875 को झारखंड के उलिहातू गांव में जन्मे बिरसा मुंडा ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ उलगुलान आंदोलन का नेतृत्व किया था। आदिवासी समाज को एकजुट कर उनके अधिकारों की रक्षा और धार्मिक सामाजिक सुधारों को बढ़ावा देने में उनका योगदान आज भी इतिहास में स्वर्णाक्षरों में दर्ज है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में छात्राएं, शिक्षक व स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे और बिरसा मुंडा के अमर संदेशों को नमन किया। जो उनके वंशज हैं, क्या हम अपनी जिम्मेदारियों को उस प्रकार से निर्वहन कर रहे हैं? आज आज़ादी की लड़ाई के लिए मैदान में उतरने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन विकृतियों के खिलाफ, नशे के खिलाफ, जो मानवीय अवगुण होते हैं उनके खिलाफ हमें बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, बहुत जल्दी हम ईर्ष्या करने लगते हैं। हम लोगों का नुकसान करने के लिए बिल्कुल चल पड़ते हैं। उससे उसको समाप्त करना और मानवीय गुण को विकसित करना, क्या हमारे अंदर दया है, हमारे अंदर परोपकार की भावना है, हम क्या क्षमा करने, किसी ने गलती कर दी तो क्या उसको क्षमा करने की हमारे अंदर क्षमता है? उसको सही रास्ते में ले जाने के लिए क्या हम अपनी भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं? ये आज के समय में सबसे बड़ी चुनौती है। यदि भारत को विश्व गुरु के स्थान पर पहुंचाना है, आर्थिक महाशक्ति बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में काम हो रहा है, उसको समझना है और अपनी भूमिका का निर्वहन करना। जब हम भगवान बिरसा मुंडा जी को स्मरण करते हैं तो मात्र 24 साल 25 साल की उम्र में जो व्यक्ति 1875 में पैदा हुए, 1900 में उनकी मृत्यु हो गई। 24-25 साल में आज हम 125 साल बाद उनको याद कर रहे हैं और उनको भगवान का स्वरूप दे रहे हैं। पता नहीं कितने इंस्टीट्यूशंस हैं जो भगवान बिरसा मुंडा के नाम पर है। रांची का हवाई अड्डा भगवान बिरसा मुंडा के नाम पर है, IIT बिरसा मुंडा के नाम पर है, शहडोल मेडिकल कॉलेज भगवान बिरसा मुंडा। आज पूरे देश में भगवान बिरसा मुंडा, जिनका आज़ादी की लड़ाई में एक बहुत बड़ा योगदान था। अंग्रेज हुकूमत जब भारत के समाज को ईसाई में बदलने का एक बहुत ही सोच समझ के एक अभियान चला रहे थे, उस समय भगवान बिरसा मुंडा ने उसको जिस तरह से कुचला, जिस तरह से आदिवासियों के बीच में उन्होंने एक अलग जगाई, वो अंग्रेज़ों की कमर तोड़ने के लिए बहुत ही कारगर साबित हुई थी। इसलिए बहुत ही बहादुर भगवान बिरसा मुंडा, जो मात्र 25 साल की उम्र में जो इस दुनिया को छोड़ के चले गए, लेकिन इतना कुछ कर गए वो कि देश को आज़ाद करना फिर हमारे महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के लिए बहुत आसान हो गया। इसलिए पूरा देश कृतज्ञ है, उनके चरणों में नतमस्तक करता है, श्रद्धा के सुमन अर्पित करता है। और आज उसी तारतम्य में पूरे देश में कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। इस कन्या महाविद्यालय में भी जो उनके जीवन पर आधारित निबंध प्रतियोगिता का कार्यक्रम यहाँ किया गया, इससे बच्चों में उनके जीवन के प्रति एक जागरूकता पैदा होती है, उस दिशा में चलने को प्रेरणा मिलती है। उसी कार्यक्रम में शामिल होने मैं आज यहाँ पर आया था। आप उधर सार्थक सिलाई सेंटर में